अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिसाइल्स, ड्रोन्स और बॉम्ब सहित एक एआई चैटबॉट को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और इस एआई टूल का नाम है क्लॉड। आपने क्लॉड का बहुत नाम सुना होगा। ये एक नया एआई टूल है और इसे एंथ्रोपिक नाम की एक अमेरिकी कंपनी ने बनाया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वेनेजुएला के बाद ईरान में भी अमेरिका की सेना ने इसी एआई का इस्तेमाल किया और ये जो एआई है इससे अपने सवालों के जवाब अमेरिका की सेना पूछती है, लेकिन अमेरिका की सेना इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा खुफिया जानकारियों का विश्लेषण करने के लिए, सैटेलाइट तस्वीरों में कोई ख़ास पैटर्न ढूंढने के लिए या किसी हमले से पहले उसका असर समझने के लिए उनकी सेना करती है। तो हम और आप तो जो चैटबॉट होते हैं एआई के, उनसे सिर्फ कुछ सवाल पूछ लेते हैं, उनसे कुछ चिट्ठियाँ टाइप करवा लेते हैं या कोई छोटी मोटी चीज़ें उनसे करवाते हैं, उनके टास्क उन्हें देते हैं। लेकिन अमेरिका की जो सेना है वो अब अपने सारे जो हमले होते हैं, इस तरह के बड़े बड़े हमले, वो एआई की मदद से प्लान करते हैं और उस हमले की सफलता की कितनी संभावनाएं हैं, उस हमले के अलग अलग विकल्प क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें एआई उन्हें बताता है। और इस हमले में बताया जा रहा है कि अमेरिका की सेना ने क्लॉड का इस्तेमाल किया है और इस समय किसी भी सैन्य हमले का फैसला एआई नहीं लेता, लेकिन एआई किसी भी मिलिट्री कमांडर को हमले के लिए अलग अलग विकल्प जरूर दिखा सकता है और आखिरी फैसला तो उस कमांडर को ही लेना होता है, यानी इंसान को ही लेना होता है। पहले खुफिया जानकारियों को डिकोड करने में कई कई दिनों का समय लगता था, लेकिन एआई ये काम कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में कर सकता है। फर्क स्पीड का है और युद्ध में ये जो स्पीड होती है, फैसला लेने की गति, यही किसी भी सेना को बढ़त देती है। यानी एआई अब सिर्फ आपकी मदद करने वाला एक टूल नहीं है, बल्कि सेना के वॉर रूम में मौजूद एक बहुत ही घातक हथियार बन चुका है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि उसने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान पर हमला किया और यह विमान एक बार में लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय कर सकता है, जिसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका चाहे तो अपने किसी भी एयरबेस से इस विमान को ईरान पर हमला करने के लिए भेज सकता है। जून 2025 में भी अमेरिका ने इसी विमान से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था और अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अपने एक ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है और इसका नाम है लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम, यानी लूकास। दिलचस्प बात यह है कि इसे ईरान के ही शाहिद ड्रोन से प्रेरित करके बनाया गया है। इसके अलावा अमेरिका की एक मिसाइल है जो लगभग 1,500 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकती है और इसका नाम है टोमाहॉक। इस मिसाइल से दुश्मन की सीमा में काफ़ी अंदर छिपे किसी भी लक्ष्य को नष्ट किया जा सकता है और इससे भी आज अमेरिका की सेना ने ईरान पर कई हमले किए हैं।